Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is Rahul Agrawal. So in last class we are doing the exercise 9. Name some applications of trigonometry. त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम 9वीं प्रश्नावली कर रहे थे और उसके हमने 9.1 के 7वें सवाल तक कर लिए हैं। अपन 6 उदाहरण कर चुके हैं और अपन सात सवाल तक भी कर चुके हैं 9.1 में। अपन आगे बढ़ेंगे और जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले वीडियोस को देखे तभी ये वीडियो देखे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई पिछले वीडियोस से हमने करा क्या है, ठीक है। तो पिछले वीडियोस को जरूर देखते रहें, तब इस वीडियो को आगे बढ़ते रहें क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये वीडियोस। और आई होप कि तुम्हें अब तक ये समझ में आ गया होगा यदि तुमने हमारी पिछली वीडियोस देखे हैं तो कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है ये तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। कब टेन थीटा लगाना है, कब साइन थीटा लगाना है, कब कॉस थीटा लगाना है। ज्यादातर टेन थीटा से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि अपन लंब और आधार तो सब हर जगह देख ही लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें साइन थीटा की अप्लाई की जरूरत पड़ती है वरना हो जाते हैं। तो पिछले वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और जो भी मैं लिखूंगा ना यहाँ पे तो उसके नोट से गूगल फॉर्म या फिर एक गूगल डॉक्यूमेंट्स बना के उसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग एंड अपन लेट सम डिस्कस सम क्वेश्चंस ओके आफ्टर 7, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो सातवां क्वेश्चन पहले पढ़ो। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ क्या है बताओ। कि दिया हुआ है एक पेड़ स्थल के शिखर से, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। पहले मैं तुम्हें यहाँ पे बना रहा हूँ, एक पेड़ स्थल है, भूमि पर ही खड़ा होगा पेड़ स्थल। पेड़ स्थल यानी कि कोई पेड़ भूमि पर ही तो खड़ा होगा ना। इसको नाम दे दिया अपन ने पेड़, इसको नाम दे दिया अपन ने पेड़, ठीक है। और जो इसके ऊपर इसका जो शिखर है ना, पेड़ का शिखर ये है, इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है, तो मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। मूर्ति को थोड़ा गहरा कर देना हो तो क्या, या फिर ऐसे मूर्ति को डिजाइन में बना देना थोड़ा, ठीक है। मूर्ति, इसका नाम क्या है, मूर्ति। इसकी ऊंचाई अपन को क्या दी हुई है, 1.6 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो तुम्हें इंगित करना है वो, अब देखना है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु यानी कि भूमि का एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए अपन पेड़ को इससे मिला देंगे, पेड़ के जो पाद बिंदु है, उसको इससे मिला देंगे, ठीक है। जो जो ये वाला बिंदु है ना, मान लो ये वाला बिंदु कोई भी पी मान लिया अपन ने, तो इसके जो भूमि जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और इसी बिंदु से जो पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर, ठीक है। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई याद करनी है, तो पेड़ स्थल की ऊंचाई मान लो ये अपन को, पेड़ स्थल की ऊंचाई यही तो है। पेड़ स्थल की ऊंचाई मान लेते हैं अपन, एच मान लेते हैं सर्वप्रथम, ठीक है। तो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज मानते हैं और एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, यानी कि एक बार तो ये वाला त्रिभुज काम में ले लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज काम में ले लेंगे, तो अपन के पास एच की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अपन को एच की वैल्यू निकालने के लिए अपन के पास पूरा लंब तो दिया हुआ है लेकिन अपन के पास ना कोई आधार दिया हुआ है ना कोई कर्ण दिया हुआ है, तो अपन को पहले आधार या कर्ण कुछ मानना पड़ेगा। उस हिसाब से अपन को फिर दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, दो इक्वेशन से अपन को दोनों वेरिएबल्स के वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो ये एक बेसिक आइडिया था इस सवाल को करने का। यदि तुम यहाँ तक समझ गए हो तो आगे की वीडियो स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। आगे की वीडियो स्किप कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पर यदि तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें एक बार अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं अपना पूरा वो कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई व्हाइट बोर्ड, ठीक है। सो देखो, अपन को दिया हुआ क्या है कि एक पेड़ स्थल है। पेड़ स्थल मान लो अपन ने ऐसा मान लिया पेड़ स्थल, इसको नाम क्या देना है अपन को, पेड़ स्थल। अपन को पहले मानना है, माना पेड़ स्थल की ऊंचाई एच है, माना पेड़ स्थल की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। पेड़ स्थल हो गया ये, पेड़ स्थल की ऊंचाई अपन ने कितनी मान ली है, एच मान ली है, ठीक है। अब पेड़ स्थल के शिखर पर, पेड़ स्थल का शिखर ये हो गया, पेड़ स्थल का शिखर ये हो गया, इसको शिखर को ऐसे कर दो थोड़ा, ठीक है। इस पे एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति,
मूर्ति, ये मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति की जो लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, सो ये मान लिया। अब भूमि का कोई एक बिंदु और मान रहे हैं, तो भूमि का एक बिंदु बनाने के लिए अपन पहले भूमि बना देते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बना के अपन यहाँ से कर देते हैं उन्नयन कोण। इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है अपन को, 60 डिग्री। बना सकते हो ना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दिया हुआ है ये। ठीक है, और ये जो इसके जो पेड़ का स्थल का शिखर है, उसका इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, पहले 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया सवाल आपका। ठीक है, तो अपन को पहले लिखना क्या है, माना पेड़ स्थल की ऊंचाई h मीटर है, तो प्रश्नानुसार लिख के फिर ये चित्र बनाना है। तो प्रश्नानुसार, भाई मैं थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये लैपटॉप से क्लास लेने में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं बहुत कम से कम लिखता हूँ। ठीक है, बहुत कम से कम लिखता हूँ। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा भाषा पे थोड़ा ध्यान देना कि मैं जो बोलता हूँ ना वही लिखना है। पहले लिखना है माना पेड़ स्थल की ऊंचाई h मीटर है, तो उसके बाद लिखना है तो प्रश्नानुसार बना के चित्र बना देना है। ठीक है, तो अपन इसको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया अपन ने P, इसको नाम दे दिया अपन ने Q, इसको नाम दे दिया अपन ने R, और इसका नाम दे दिया अपन ने S। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना अपन किस चीज को माने, किस चीज को माने भाई, ज्यादातर तुम टेन थीटा का संबंध लगाना सीखो, तो पी एस को अपन एक्स मान लेते हैं। माना पी एस बराबर एक्स मीटर, तो यानी कि अब एच और एक्स में दो संबंध आ जाएंगे अपन के पास। एच और एक्स में अपन के पास दो संबंध आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन कौन सा त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी क्यू एस देख लूं, तो समकोण त्रिभुज ना लिखते हुए मैं अपन को वो लिख रहा हूँ त्रिभुज पी क्यू एस से। तो मैं पूरा लिखना है समकोण त्रिभुज पी क्यू एस से। ठीक है, पी क्यू एस से क्या हो जाएगा, बताओ। देखो पहले ये वाला त्रिभुज काम में ले रहा हूँ, एक बार दिखा देता हूँ तुमको। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज काम में ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, दिख गया ना। तो पी क्यू एस से क्या हो जाएगा बताओ, 10 45 लगाएंगे इसमें। 10 45 इज इक्वल्स टू, 10 45 इज इक्वल्स टू, बताओ लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है अपन के पास, एक्स हो गया। 10 45 कितना होता है, 1, यानी कि अपन जब वर्ग गुणा करेंगे तो एक्स बराबर एच आ जाएगा। इसको अपन ऐसे ब्रैकेट में बंद करके समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे, एक नाम दे देंगे। ठीक है, अब दूसरी चेंज करता हूँ। अब अपन कौन सा वाला त्रिभुज देखेंगे, अपन कौन सा वाला त्रिभुज देखेंगे, अपन बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी आर एस, त्रिभुज पी आर एस। ठीक है, कौन सा वाला त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज पी आर एस। ठीक है, तो त्रिभुज पी आर एस से देखेंगे, अब तुमको लिखना है पूरा त्रिभुज पी आर एस से। ठीक है, तुमको लिखना है समकोण त्रिभुज पी आर एस से। क्या हो जाएगा बताओ, क्या अप्लाई करोगे, 10 60 कर दो। 10 60 इज इक्वल्स टू, बताओ अवलंब क्या हो जाएगा, अवलंब पूरा है ना ये h+1.6, h+1.6 अपॉन, बताओ अपॉन x, यानी कि जो ये 10 60 होता है वो कितना होता है, √3, यानी कि x√3 इज इक्वल्स टू, अपन के पास क्या आ जाएगा, h+1.6। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे दो इसको, समीकरण 2। समीकरण 1 से अपन 2 में जब जाएंगे तो अपन किसकी वैल्यू रख सकते हैं, अपन x की वैल्यू h रख सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे समीकरण 1 से 2 में
क्या क्या लिखना है? एक्स बराबर एच लिखना है। तो समीकरण क्या बन जाएगा अपन के पास? h√3 बराबर h प्लस में 1.6, h प्लस में 1.6, यानी कि h√3 माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6, यानी कि h कॉमन ले लेंगे तो अपन के पास क्या बच जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर में 1.6, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6। भाई तो मैं एक पन्ने पूरा लेना है इसको करने के लिए, पूरा पन्ने में अच्छे ढंग से करना है, ये नहीं कि मैंने साइड में कर दिया। साइड में इसलिए कराया क्योंकि जगह नहीं थी व्हाइट बोर्ड पे, एक व्हाइट बोर्ड पे समझाने के लिए, ठीक है। अपन इसका परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 का गुणा कर देंगे इसमें। तो ऊपर जब √3 + 1 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1.6, कोष्टक में √3 + 1, अपॉन में क्या बन जाएगा? ये √3 माइनस 1 और √3 + 1 गुणा करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, यानी कि h की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। ये h को क्या लिख सकते हैं अपन? इसको 8/10, 8/10 यानी कि 4/5 √3 प्लस में 1 मीटर, ये आ जाएगी। अतः जो लिख देना है आंसर नीचे, नीचे लिख देना है आंसर क्या? अतः है जो पेड़ स्थल की ऊंचाई है वो 4/5 √3 + 1 है, और √3 की यदि वैल्यू दी हुई है तो मैं, तो √3 की वैल्यू रख के तुम्हें सवाल को सॉल्व करना है। अन्यथा तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, चूंकि √3 = 1.732, पर यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यदि तुम्हें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है खुद से, तब तुम्हें √3 की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार यदि समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लें, पहले मैंने बेसिक आइडिया दे दिया था इस सवाल को करने का। तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई मीनार है, मीनार तो भवन से ऊंची ही जानी है, मीनार तो भवन से ऊंची ही जानी है ना। तो अपन कैसे बनाएंगे इसको? बेसिक आइडिया ले लो, जैसे ये मीनार खड़ा है, ये अपन के पास क्या खड़ा है? मीनार खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन के पास? 50 मीटर, ठीक है। और ये अपन के पास भवन खड़ा है, ठीक है। अब अपन को इसको मिला देना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए अपन इन दोनों को मिला देंगे। चलो ठीक है, मिला दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए मिलाया क्योंकि भूमि पर ही खड़े हैं दोनों। तो अब ये देखो कि भवन, मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये है, यानी कि निचले वाला भाग, उससे जो जो भवन है ना, उसके जो सीड्स का उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है, उसके भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 डिग्री का है। और जो ये भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, भवन की ऊंचाई मान ले एच मान लेते हैं अपन। तो अपन को दो त्रिभुज दिए हुए हैं और एक ही वो दिया हुआ है अपन के पास अचर, तो एक और अचर अपन मान सकते हैं, नीचे वाली भुजा को अपन एक्स मान लो। तो दोनों त्रिभुजों में क्या लगा दो? टेन थीटा अप्लाई कर दो, जिससे एच और एक्स में दो संबंध आ जाएंगे और एच और एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एच और एक्स की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो अपन के पास एच की वैल्यू फाइनली आई जाएगी। तो ये है इस सवाल को बेसिक करने, बेसिक जो है इस सवाल का वो यही है। और अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें बेसिक भी समझ में आना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई चित्र कैसे कैसे बनाना है।
पहले रफ कार्य करके देख लिया करो कि चित्र ऐसे बनेगा, फिर शेयर में जाके फिर वहां पे बना दिया करो चित्र, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ठीक है। तो अपन के पास दिया हुआ क्या है, पहले ये बताओ। दिया हुआ है कि एक मीनार है, मीनार दे रखी है, और मीनार की जो ऊंचाई है ना वो कितनी दे रखी है अपन के पास, 50 मीटर। भाई मीनार लंबी होती है, मीनार होती है लंबी, और भवन होता है छोटा, तो हमेशा ये याद ही रखना, ठीक है। मीनार है ये 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा भूमि पे कोई भवन खड़ा है, दूसरा भूमि पे क्या खड़ा है, कोई भवन खड़ा है, और ये वाला जब भवन खड़ा है तो अपन इनको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए अपन इनको मिला देंगे, राइट। इनके पाद बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। ये कोई भवन हो गया, भवन। तो पहले अपन को मानना है ना, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखना है तुमको, देखो। बाकी क्वेश्चन फिर खुद से लिख लेना। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब लिख दो तो प्रश्नानुसार, तो क्या प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार करके यहाँ से बना दो। अपन के पास दिया हुआ क्या है कि मीनार का जो पाद बिंदु है ना, उससे जो भवन का ऊंचाई है, तो प्रश्न अनुसार लग के ही चित्र नीचे बनाना है। भाई मैंने थोड़ा सा लिखा है ना, तो इसलिए सीध में पहुंच गया है ये, पर अपन थोड़ा सा नीचे बनाना है चित्र, तो प्रश्नानुसार लिखे, ठीक है। तो ये इसका जो भवन, जो मीनार का पाद बिंदु है, उससे जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन के पास, 30 डिग्री। भाई ये नीचे नहीं लिखना है, इसके साइड में लिखना है, ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा थोड़ा। 30 डिग्री। और ये जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है अपन के पास, 60 डिग्री, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है एच, एच निकालना है ना अपन को, h मीटर, ठीक है। तो अपन इसको नाम दे देते हैं पहले, A B C D। ये नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि अपन पता चल जाएगा कि भाई कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो दोनों ये जब हॉरिजॉन्टल पे खड़े हैं तो ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ये समकोण त्रिभुज ही बनेंगे ना, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो पहले अब त्रिभुज, अब पहले तो ये मान लो, माना AC बराबर x मीटर, क्योंकि भाई दो इक्वेशन जनरेट करने हैं अपन को। माना AC बराबर, अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करना है, तो उसके लिए दो भुजा की जरूरत पड़ेगी ना। AC बराबर x मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। सो अपन AC बराबर जब x मीटर मान रहे हैं, या फिर AC को ऐसे ही रहने दो, AC को ऐसे ही रहने दो, या फिर AC को x मीटर मान लो, भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं मान के करवा रहा हूँ, पर ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, पहले देखो, बताओ कौन से त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज, तुमको लिखना है समकोण त्रिभुज। मैंने खाली त्रिभुज लिखा है, पर तुम्हें समकोण त्रिभुज लिखना है। समकोण त्रिभुज ADC से, ADC से क्या हो जाएगा बताओ, ADC से बताओ क्या लगाऊं, 10 60 लगा दूं ना। तुम्हें नीचे ही लिखना है भाई, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं बची, इसलिए मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, 10 60 इज इक्वल्स टू, बताओ कितना आएगा, 50/x, 50/x। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ सकती है, कोई बता सकता है, x√3 की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी यहाँ से 50। भाई 10 60 कितना होता है, 10 60√3 होता है ना, तो उसको गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50√3, 50/√3 मीटर, 50/√3 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे चौकोर से ब्रैकेट में बंद करके इसको नंबर दे दो, समीकरण नंबर 1। अब कौन से त्रिभुज में देखे हैं अपन,
त्रिभुज ए बी सी में पहले त्रिभुज ये देखा था अपन ने, देखो ये वाला दिख गया। दिख गया होगा यार, है ना। और अब कौन से त्रिभुज की बात करेंगे अपन, अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, कौन से वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, 10 30। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी से समकोण त्रिभुज लेना है तुमको, तो भाई समकोण त्रिभुज लिखना है, मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी से क्या लगाएंगे अपन, 10 30। 10 30 बताओ, 10 30 कितना हो जाएगा यहाँ से, h/x, यानी कि 1/√3 इज इक्वल्स टू h/x। यानी कि बज गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, h/√3, h/√3। ठीक है, h मतलब h√3, h√3 सॉरी, h√3। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे लिख दो, चूंकि समीकरण 1 से x बराबर कितना दिया हुआ है बताओ, x बराबर 50√3 दिया हुआ है ना, 50/√3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, ये √3 इसके बटे में ही चल जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, 50/3 मीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, बराबर 16.67 मीटर। ठीक है, सो यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आता है जो किसकी किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई अपन के पास क्या हुई है, 50/3 बराबर 16.67 मीटर। 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा हो गया, यहाँ तक आपका पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो कैसे सवाल सॉल्व करा था अपन ने, तुम देख सकते हो। पहले अपन ने ये छोटा वाला त्रिभुज काम में लिया था, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज काम में लिया है। और भाई ये माना इसलिए है, मान के नहीं करना तो तुम्हें वैसे ही कर दो, एसी की वैल्यू निकाल लो, एसी की वैल्यू निकाल लो, और फिर तुम सवाल को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे जो लगाए जाते हैं, तुम्हें आप पता चल गया होगा अच्छे से कि कैसे कैसे अप्लाई करना है इनको। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो यस, यस, ठीक है, सो हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुको। स्किप कर सकते हो तुम यहाँ से ये वीडियोस। ठीक है, स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडिट नहीं करता इस वीडियो को यहाँ से कि हटाने के लिए। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। ये एक खंबा ये मान लिया, एक खंबा ये मान लिया। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस सवाल को कैसे करा जाएगा। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं अपन के पास, दिए हुए हैं 60 और 30। ठीक है, 60 और 30। ये वाला 60 मान लो, और ये वाला 30 मान लो, ये वाला 60 मान लो, ये वाला 30 मान लो, और ये वाला 60 मान लो। ठीक है, तो अपन को निकालनी क्या है कि खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी, मैं खंभों से जो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि खंभों से बीच की दोनों सड़कों के दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से। ठीक है, तो अपन को दिया हुआ क्या है, अपन को दिया हुआ ये है कि भाई खंभों से दूरी निकालनी है।
तो माना जो ये खंबा है ना, उससे इस बिंदु की दूरी बिंदु P मान लेते हैं, उसकी दूरी h है, ठीक है। तो ये जब पूरी 80 है तो इससे कितनी रह जाएगी, ये 80 माइनस h रह जाएगी ना, 80 माइनस h रह जाएगी ना। तो इसको सवाल को ऐसे सॉल्व करा जाएगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि खंभों की ऊंचाई तो अपन को दी हुई है ना, खंभों की ऊंचाई भाई अपन को जब ये h है तो ये h ही माननी पड़ेगी। तो यहाँ ऐसे सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ से देखना, देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो पहले अपन मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है। खंभों, एक सेकेंड, खंभों की ऊंचाई h मीटर है। भाई दोनों की सेम है ना, दोनों की सेम है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, और कोई बिंदु P, कोई बिंदु P है जिसकी खंबे से जिसकी उस लगा देना, उस खंबे से दूरी x मीटर है, जो जिस जिसका उस खंबे के शिखर, उस खंबे के शिखर से उन्नयन कोण, जिसका उस खंबे के शिखर से, या फिर इनको ऐसे नाम दे देना कि माना दो खंबे अपन के पास ए बी और सी डी दिए हुए हैं, और कोई बिंदु P है जो खंबे ए बी से x मीटर दूरी पर है, ठीक है। और तो खंबे उससे कितनी दूरी पर हो जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि सड़क 80 मीटर चौड़ी थी ना। तो खंबे के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मैं लिखना है उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन को बनाना क्या है, अब मैं चित्र को दूसरे पेज पे बना रहा हूँ। तो देखो ये कोई 80 मीटर सड़क होगी, तो यहाँ पे लिख देना, तो प्रश्नानुसार लिख के, तो प्रश्नानुसार लिख के देखो यहाँ पे ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, 80 मीटर ही तो है ये, ठीक है। और यहाँ पे कोई बिंदु अपन ने P मान लिया, यहाँ पे कोई बिंदु अपन ने P मान लिया, ठीक है। और ये खंबा एक है, ये खंबा हो गया एक, एक खंबा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना खंबा, खंबा, और ये लिख दिया ना सड़क, ठीक है। तो जो खंबा इस ये है वो 60 डिग्री बनाता है, मान लो सब सपोज 60 डिग्री ये बनाता है, 60 डिग्री यही बनाता है। तो 60 डिग्री जब ये बनाता है तो इसकी ऊंचाई अपन ने क्या मान ली, अपन ने एक्स मान ली। जब ये एक्स है और चौड़ी सड़क 80 है, तो ये कितना बच जाएगा अपन के पास, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स ही तो बचेगा, हाँ या ना। भाई आप 2 रुपए लेके जाते हो और आपने 1 रुपए खर्च कर दिया बाजार में, तो आपके पास कितना बचेगा, एक, यानी कि 80 में से अपन एक्स को हटा लिया, अपन ने एक्स ये है तो 80 माइनस एक्स ही तो बचेगा ही। और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो अपन को खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, माना खंभों की ऊंचाई अपन ने पहले ही h मानी हुई है, ये h मान ली,
और ये h मान लिया। भाई देखो अपन के पास दो ही वेरिएबल है और दो ही अपन के पास क्या है, इक्वेशंस बन जाएंगी। दो ही अपन के पास ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जिनसे अपन अलग अलग वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन लगाएंगे। अपन पहले इनको नाम दे देते हैं। पहले इसको नाम दे देंगे अपन ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना देना हो सके तो, क्योंकि सीधे खड़े रहेंगे ना वो तो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कौन सी त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज एबीपी में या फिर समकोण त्रिभुज एबीपी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीपी में। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे त्रिभुज एबीपी से, एबीपी से क्या हो जाएगा बताओ, tan 60। भाई tan 60 ही लगा दूं ना, tan 60 इज इक्वल्स टू, बताओ, h अपॉन एक्स। यानी कि 60 डिग्री जब है तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। यानी कि ये कितना बन जाएगा, √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एच। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे अब, त्रिभुज, बताओ, ये वाला लू ना, ये सीडीपी, उस त्रिभुज सीडीपी से, या फिर लिखना तुम तो समकोण त्रिभुज सीडीपी से। बताओ क्या लिखूं, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। यानी कि देखो यहाँ से ये 80 माइनस एक्स, भाई tan 30 1/√3 होता है ना, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, h√3। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, निकालनी किसकी वैल्यू है अपन को, h की वैल्यू ना। तो अब अपन रख देते हैं, लिखो पहले अपन x की वैल्यू निकालते हैं ऐसे। तो समीकरण 2 से 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा ये बताओ। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, बताओ कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा ना। यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, 4x। उधर लेके जाएंगे x को तो 4x, यानी कि x की वैल्यू अपन के पास कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, तो अपन के पास कितनी आ जाएगी, बताओ, आप लिख सकते हो ना। अतः वह खंबा जो कि उस बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है, उसकी जो बिंदु P से दूरी कितनी है, 20 मीटर है। जो 30 डिग्री बनाता है उससे 60 डिग्री है। और खंभों की ऊंचाई लिख देंगे अपन नीचे, खंभों की ऊंचाई अपन h लगाएंगे ना, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपन के पास, 20√3 मीटर आ जाए। ठीक है, तो अपन थोड़ी देर में मिलते हैं।